नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। आज से एक साल पहले ट्रंप ने बांग्लादेशी हिंदूज को लेकर जो स्टेटमेंट दिया था ये रिसेंटली काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं, जिसमें ट्रंप की तरफ से ये कहा गया था कि आई स्ट्रांगली कंडेम द बारबेरिक वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज। इसमें क्रिश्चियंस को भी ऐड किया गया और बाकी अदर माइनॉरिटीज को भी यहाँ पर ऐड किया गया और ये लाइनें बोली जा रही थी बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में। और इसी ट्वीट पर आप देख सकते हैं कि अक्टूबर 31 2024 ये ट्वीट है, जिसमें ये भी कहा जा रहा है आई वुड हैव नेवर हैपेंड ऑन माई वॉच। कमला और जो बाइडेन जो है ये हमेशा से हिंदूज को यहाँ पे इग्नोर किए हैं। खैर इस पर यहाँ पे कौन कौन सी बातें बोली गई है और क्यों रिसेंटली ट्रंप के जो ट्वीट है ये वायरल हो रहे हैं, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन दूसरा जो अपडेट सामने निकल के आ रहा है, जिसमें बांग्लादेश के अनरेस्ट और फॉल्स प्रोपेगेंडा के रिस्पॉन्स में भारत की तरफ से पहली बार एक स्टेटमेंट रिलीज किया गया है, जिसमें यहाँ पर पहले तो बांग्लादेश की मीडिया की तरफ से जो एक मिसलीडिंग प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है इसे यहाँ पर डिसमिस किया गया है। दूसरा, दीपू चंद्र दास इनकी लिंचिंग को लेकर भी यहाँ पर जस्टिस की डिमांड की जा रही है। और सबसे शॉकिंग अपडेट यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि बांग्लादेश के ही रैपिड एक्शन बटालियन इसके जो कमांडर हैं इनकी तरफ से ये कहा गया है कि दीपू दास के अगेंस्ट में जो ब्लेसफेमी के चार्जेस यहाँ पर लगाए गए थे कि ये इस्लाम के अगेंस्ट में जो प्रॉफिट मोहम्मद है इनको लेकर यहाँ पर एक फेसबुक में पोस्ट किया है। लेकिन बांग्लादेश की RAV के कमांडर की तरफ से ये कहा गया है कि नो एविडेंस ऑफ ब्लेसफेमी अगेंस्ट हिंदू मैन लिंच्ड इन बांग्लादेश। सो बात करते शुरुआत से, पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि पहली बार बांग्लादेश में अनरेस्ट को देखते हुए जब प्रोटेस्टर्स इंडियन हाई कमीशन के पास में प्रोटेस्ट कर रहे थे, इवन की काफी रेडिकल लीडर्स की तरफ से ये कहा जा रहा था कि नेक्स्ट टाइम जो इंडियन हाई कमीशन है ढाका में, यहाँ भी हम लोग एंटर कर जाएंगे। और इसको कवर अप करने के लिए ढाका का जो मीडिया आउटलेट्स है इन्होंने यहाँ पर ये प्रोपेगेंडा स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया कि भारत में जो बांग्लादेश हाई कमीशन है यहाँ पर भी 20 से 25 यूथ जो है ये इकट्ठा हुए और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसी को लेकर पहला रिस्पॉन्स किया गया कि द फैक्ट is that about 20 to 25 youth gathered in front of the Bangladesh High Commission in New Delhi on 20 December 2025। और इसको लेकर यहाँ पर साफ साफ लिखा गया कि we have noted misleading propaganda in sections of the Bangladesh media on the incident। इसके बाद नीचे ये भी लिखा गया कि visual evidence of these events is available publicly for all to see। बांग्लादेश हाई कमीशन जो इंडिया में है इसको लेकर पब्लिकली काफी विजुअल एविडेंस सामने है, जिसे कोई भी देख सकता है कि क्या सच में यहाँ पर जो लोग हैं इकट्ठा हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और लास्ट में लिखा गया कि इंडिया इज कमिटेड टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ फॉरेन मिशंस पोस्ट्स इन इट्स टेरिटरी इन अकॉर्डेंस विद द वियना कन्वेंशन। और MEA की इसी प्रेस रिलीज में दीपू चंद्र दास की जो यहाँ पर हॉरेंडस किलिंग हुई है इसको लेकर भी यहाँ पर एक स्लोगन रेज किया गया और जस्टिस की यहाँ पर डिमांड की गई। क्योंकि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको ये बताया था कि दीपू चंद्र दास जिन्हें बुरी तरीके से आग के हवाले कर दिया गया था, जो विजुअल सामने निकल के आ रहे थे, ये दिल दहलाने वाला था। और इनके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए थे ब्लेसफेमी के, क्योंकि एक्चुअली हुआ यहाँ पर ये था, इसे भी बांग्लादेश का जो RAB है रैपिड एक्शन बटालियन है इनकी तरफ से रिजेक्ट किया गया है। क्योंकि RAB की जो कमांडर है मोहम्मद शमसू जमान, इन्होंने साफ साफ ये कहा कि नो एविडेंस वाज फाउंड अगेंस्ट दीपू चंद्र दास। इन्होंने बाद में एक्सप्लेन भी किया कि किस तरीके से यहाँ पर दीपू चंद्र दास को टारगेट किया गया और जब ये पुलिस स्टेशन में थे कैसे यहाँ पर जो भीड़ है इन्हें यहाँ पर पकड़ के बाहर करती है और बाहर करने के बाद में इन्हें आग के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन ये सब कुछ हुआ उस्मान हादी के डेथ के बाद में। दीपू चंद्र दास को लेकर ये अफवाह फैलाई गई कि इन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर यहाँ पे एक पोस्ट किया है और इसके बाद में जो भीड़ थी जहां ये काम कर रहे थे वहां आने के बाद में इन्हें खींच के बाहर निकाला जाता है और मारपीट करने के बाद में इन्हें आग के हवाले कर दिया जाता है। इवन की रैपिड एक्शन बटालियन की तरफ से यह भी कहा गया कि बाकी जो गारमेंट फैक्ट्री वर्कर्स हैं और जो लोकल्स हैं इन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं कहा कि जो दीपू चंद्र दास हैं ये प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर कोई भी टिप्पणी किया है। मीन्स ये एक सोची समझी साजिश थी जिसको लेकर आज के टाइम में पूरी दुनिया साइलेंट है, पूरी दुनिया फोकस कर रही है उस्मान हादी के डेथ को लेकर। उस्मान हादी को लेकर फ्यूनरल निकाली जा रही है, गाजा को लेकर पूरी दुनिया एक हो जाती है कि ऑल आइज इन गाजा। लेकिन ये देखने सुनने को नहीं मिलता है कि ऑल आइज ऑन हिंदूज ऑफ बांग्लादेश। क्योंकि बांग्लादेश में 1947 के टाइम में जो हिंदूज पॉपुलेशन थी और आज के टाइम में जो पॉपुलेशन है ये घटकर 7% के आसपास में सिमट चुका है। और अगर पिछले साल की बात करें तो US के हॉस्टल में 300 इंडियन अमेरिकन और कुछ बांग्लादेशी ओरिजिन हिंदूज ये एक जगह इकट्ठा होते हैं और बांग्लादेश में जो हिंदूज के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं इनके अगेंस्ट में यहाँ पर वॉइस को रेज करते हैं। और उस टाइम के प्रेसिडेंट जो बाइडेन से यहाँ पर अर्ज की जा रही है कि एक इमीडिएट एक्शन लेने की यहाँ पर जरूरत है। तभी यहाँ पर ट्रंप की एंट्री होती है। अक्टूबर 31 एक प्रॉपर यहाँ पर ट्वीट की जाती है हिंदूज वोट को इन्फ्लुएंस करने के लिए। एक प्रॉपर यहाँ पर ट्वीट की जाती है जहां पहले तो ये लिखा जाता है आई स्ट्रांगली कंडेम द बारबेरिक वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज, क्रिश्चियन एंड अदर माइनॉरिटीज who are getting attacked and looted by mobs in Bangladesh। अटैक्ड और लूट की जो घटना है ये तो आज भी हो रही है, जिस तरीके से मीडिया ऑफिसेस को यहाँ पर आग के हवाले किया जा रहा है। इसके बाद नीचे कमला हैरिस
और जो बाइडेन को टारगेट करते हुए यहाँ पे ये भी लिखते हैं कि आई वुड नेवर हैपन ऑन माई वॉच। मीन्स ट्रम्प यहाँ पर साफ साफ ये कहना चाह रहा है कि अगर यहाँ पर मैं प्रेसिडेंट होता तो ये चीजें कभी नहीं होती। और नीचे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वी विल ऑल्सो प्रोटेक्ट Hindu Americans against the anti-religion agenda of the radical left. We will fight for your freedom. Under my administration, we will also strengthen our great partnership with India. 50% टैरिफ इम्पोज करके ट्रम्प भारत के साथ में एक ग्रेट पार्टनरशिप रखने की बात कर रहे हैं। आगे यहाँ पे ये भी लिखते हैं कि एंड माई गुड फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर मोदी। खैर ट्रम्प तो आज के टाइम में जाने ही जाते हैं टाको के नाम से, ट्रम्प ऑलवेज चिकन आउट। लेकिन ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनने के बाद में बांग्लादेश के फॉर्मर जो मिनिस्टर्स हैं, इन्होंने भी एक टाइम ये कहा था कि बांग्लादेश का जो फ्यूचर है ये ट्रम्प के एटीट्यूड के ऊपर में डिपेंड करता है। और ये हमने रिसेंटली देख भी लिया, बांग्लादेश के ऊपर में 35% टैरिफ इम्पोज की गई थी, लेकिन इसे यहाँ पर घटाकर 20% कर दिया गया। पिछले 1.5 साल से भी ज्यादा यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन यूएस का अप्रोच इस चीज को लेकर बिल्कुल साइलेंट रहा है। इवन कि यूएस एम्बेसी जो कि ढाका में, इनके तरफ से जो कॉन्डोलेंसेस हैं ये उस्मान हादी को यहाँ पर दिया गया है, ना कि यहाँ पर दीपू चंद्र दास को। तो रिसेंटली बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल वायलेंस देखने को मिल रहा है ये एक सोची समझी साजिश है। क्योंकि आप एक चीज नोटिस कीजिए, ये वायलेंस प्रोटेस्ट कब देखने को मिल रहा है, जब बांग्लादेश में इलेक्शंस को लेकर अनाउंसमेंट की जाती है कि फरवरी में बांग्लादेश में इलेक्शंस होने वाले हैं। इसी बीच में ये अपडेट निकल के आता है कि एक डी कैटेगरी का सी क्लास का लीडर इसे यहाँ पर शूट किया जाता है और इसको लेकर जो एलिगेशन है ये भारत के ऊपर में लगाया जाता है। जबकि मोहम्मद यूनुस कल की डेट में उस्मान हादी की डेथ के बाद में स्टेट मॉर्निंग डिक्लेयर करते हैं। इसको लेकर ये स्टेटमेंट देते हैं कि उस्मान हादी के जो मंत्राज हैं ये हम सब लोग याद रखेंगे और जो काम हादी का फुलफिल नहीं हुआ है ये मोहम्मद यूनुस यहाँ पर पूरा करने वाले हैं। ये बातें बोली गई मोहम्मद यूनुस की तरफ से और मोहम्मद यूनुस भी यहाँ पर जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। और ये जो सेम डिमांड है ना, बांग्लादेश में ही जिहादिस्ट और रेडिकल इस्लामिस्ट जो एलिमेंट है वो भी सेम डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि इस इमेज में जो 2 सर्कल को आप देख रहे हैं इसका नाम है जसीमुद्दीन रहमानी और अतुर रहमान बिक्रमपुरी, जिसके लिंक बताए जाते हैं अल कायदा से, जो 2013 से लेकर 16 तक में बांग्लादेश में टेररिज्म को स्प्रेड करता है। और इसके अगेंस्ट में शेख हसीना एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत में एक्शन लेती है और ये लोग जेल में बंद थे। लेकिन मोहम्मद यूनुस के आने के बाद में इन सबको यहाँ पर जेल से रिहा किया जाता है। इवन की बांग्लादेश में जो बीएनपी पार्टी है, खालिदा जिया की जो पार्टी है, उन्हीं के एक लीडर है बिलाल हुसैन, इनके रेजिडेंस को भी यहाँ पर टॉर्च किया गया है, वेंडिलाइज किया गया और इस दौरान एक 7 साल की बच्ची इन्हें भी यहाँ पर आग के हवाले कर दिया गया। आप समझ सकते हैं कि जो चीजें आज से 1 साल पहले शेख हसीना के अगेंस्ट देखने को मिलता था ये चीजें आज बीएनपी के अगेंस्ट हो रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है इलेक्शंस को लेकर, क्योंकि जो जमात इस्लामी जो पॉलिटिकल पार्टी है ये रेफरेंडम चाहता है, ये नहीं चाहता है कि बांग्लादेश में इलेक्शंस हो। इतना ही नहीं, जमात इस्लामी बांग्लादेश को एक प्योर इस्लामिक कंट्री बनाना चाहता है पाकिस्तान की तर्ज पर। और इसलिए बांग्लादेश से ये भी अपडेट निकल के आ रहे हैं कि बांग्लादेश का जो बंगाली कल्चरल इंस्टीट्यूशन है इसे अब टारगेट किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं अब ये समय आ चुका है कि बांग्लादेश जो पिछले कुछ टाइम से मोहम्मद यूनुस से लेकर वहां के जो रेडिकल पॉलिटिकल लीडर है वो ये बात कर रहे हैं कि एक ग्रेटर बांग्लादेश होना चाहिए। लेकिन जिस तरह आसाम के चीफ मिनिस्टर कहते हैं, ग्रेटर बांग्लादेश की जगह पर यहाँ पर एक कंप्रेस्ड बांग्लादेश होना चाहिए, जहां पर बांग्लादेश का जो रंगपुर डिवीजन है, जो पहला चिकन नेक है, इसे कट करना चाहिए और जो चटगांव डिवीजन है इसे यहाँ पर कट करना चाहिए जो 28 किलोमीटर का है। और इस पर सोशल मीडिया में यह भी कहा जा रहा है कि एक ऑपरेशन मैप करेक्शन ये स्टार्ट करने की जरूरत है, जहां पर जो रंगपुर डिवीजन है इसे बफर जोन बनाने की बात की जा रही है, ढाका को पूरी तरीके से आइसोलेट करने की बात की जा रही है, चिटगांव डिवीजन को यहाँ पर कट करने की बात की जा रही है, लैंड एक्सेस को यहाँ पर त्रिपुरा से कट करने की बात की जा रही है और बे ऑफ बंगाल में नेवल ब्लॉकेट से पोर्ट को क्लोज करने की बात की जा रही है। क्योंकि अब तक बांग्लादेश को लेकर जो भी हमने रिस्पांस दिया, चाहे ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को यहाँ पर हमने रिस्ट्रिक्ट करके दिया या फिर पोर्ट के एक्सेस को हमने यहाँ पर लिमिट करके दिया या फिर इंपोर्ट को हमने यहाँ पर कम करके दिया, ये चीजें कहीं न कहीं एक सॉफ्ट रिस्पॉन्स है, एक हार्ड रिस्पॉन्स हमें यहाँ पर देने की जरूरत है। खैर, आप क्या सोचते पूरी इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।